सुप्रभात दोस्तों, आपको प्रणाम। और आज हम जिस आसन को करेंगे उसका नाम है त्रिकोणासन। एक शानदार आसन जो हमारे संपूर्ण शरीर को ताजगीवान बनाने वाला, स्फूर्तिवान बनाने वाला और हमारे पूरे पेट की पूरे मालिश करने वाला, और साथ ही इस बात को कहना चाहूँगा कि तरुण युवाओं को ये आसन अवश्य करना चाहिए। उनको इस आसन से बड़ा फायदा प्राप्त होता है। इससे रीढ़ की हड्डी एकदम लचीली बनती है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और साथ में पाचन क्रिया में बहुत ज़बरदस्त सुधार होता है। हाँ, पाचन क्रिया में बहुत ज़बरदस्त सुधार होता है और बढ़ती हुई युवावस्था को इस आसन को इसलिए अवश्य करना चाहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह से अपने पैरों को स्प्रेड कर लीजिएगा, पूरी तरीके से पैरों को फैला लीजिएगा, है ना, ताकि आप आराम से खड़े हो सकें। उसके बाद दोनों हाथों को भी इस तरीके से फैला लीजिएगा और सांसों को छोड़ते हुए नीचे झुकिएगा और अपने दाएं हाथ से अपने एंकल को पकड़िए और बायां हाथ ऊपर की दिशा में फैला रहेगा, सीधा फैला रहेगा। यहाँ अपनी क्षमता के अनुसार रुकिएगा और वापस अपनी सामान्य स्थिति में आइएगा। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ भी करेंगे हम। इस तरीके से हमारा हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ तना हुआ रहेगा एक, और एक से हम एंकल पकड़ेंगे। यही प्रक्रिया को हम तेजी से भी कर सकते हैं और जितनी तेजी से हमारी ये प्रक्रिया होगी, हमें उतनी ही तेजी से श्वासों को भी नियंत्रित करना है। श्वासों को नीचे झुकते ही टाइम छोड़िए, ऊपर उठते टाइम पूर्ण रूप से भरिएगा। ये था हमारा त्रिकोणासन का पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। पुनः पैरों को फैला लीजिएगा। पहले वाली जो स्टेप थी उसी की तरह पैरों हाथों को भी स्प्रेड करिएगा और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइएगा। सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइएगा और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हाथ एंकल को पकड़ रहा है, तो दूसरा हाथ हमारा ठीक कान से टच होता हुआ सर की दिशा में स्प्रेड रहेगा, फैला हुआ रहेगा। हमारी आर्म कान से टच रहेगी, हमारी आर्म कान से टच रहेगी और हम इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार बने रहेंगे या रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरे साइड से भी करेंगे और इस स्टेप में हम तेजी से भी इस आसन को, इस प्रक्रिया को करेंगे। हम जितनी तेजी से इस प्रक्रिया को करेंगे, उसी तेजी से श्वासों को छोड़ेंगे और अंदर भरेंगे। दोस्तों, ये जो आसन का जो दूसरा स्टेप है, ये हमारे शरीर को एक जबरदस्त लचक प्रदान करने वाला है। बल्कि तो मैं ये कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो त्रिकोणासन है, इसकी जो 4-5 स्टेप है, वो संपूर्ण स्टेप में हमारे शरीर में एक जबरदस्त लचक उत्पन्न होती है। अब हम जो अगला स्टेप है उसे करेंगे। पुनः पैरों को फैला लीजिएगा, ठीक, और अपनी शरीर को सामने की तरफ झुकाइए, कमर से सामने की तरफ झुकाइएगा और फिर हम पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहले दाएं फिर बाएं हाथ से, ठीक। देखिएगा इस तरीके से और फिर आप तेजी से
भी इस प्रक्रिया को करेंगे। हम इस प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रहे कि हमारे घुटने बैंड ना हो, वे स्ट्रेच रहें, सीधे तने हुए रहें। सच बताऊं दोस्तों, आज जबरदस्त ठंड का माहौल भी है और जितनी तेजी से ये प्रक्रिया हो रही है, शरीर के अंदर उतनी ही तेजी से गर्माहट उत्पन्न हो रही है। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। अब हम चौथा स्टेप करेंगे, लेकिन इसमें इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार शरीर को झुकाएं या मोड़ें। अभी जो हम स्टेप करने जा रहे हैं, उस स्टेप को जब तक आप ये तीनों स्टेप अच्छी तरीके से अभ्यासी नहीं हो जाते, तब तक करने के बारे में ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप उसमें पारंगत हो जाएंगे तो ये स्टेप भी कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, अपने जो हमारा जो फोरहेड है, इस फोरहेड को हमें अपने घुटनों से लगाना है। सबसे पहले हम श्वासों को भरते हुए अपने फोरहेड को घुटने से लगाएंगे और पहले क्लॉकवाइज सर्किल बना सकते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। देखिए इस तरीके से, और इस स्थिति में आपको रुकना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस स्थिति में आपको रुकना भी है। देखिए ये मैंने एक बार आपको करके दिखाया, और हम वापस करेंगे। देखिए अपनी क्षमता के अनुसार यहां रुकिएगा, जैसे मैं रुका हूं। और फिर धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाइएगा। दोनों तरफ से सर्किल करिएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और अपनी क्षमता और समर्थता के अनुसार करिएगा। फास्ट भी कर सकते हैं, अभ्यासी हो गए तो फास्ट करेंगे, और नहीं तो धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि कमर में लचक चाहिए इसके लिए। इसके बाद जो अब हमारा अगला स्टेप होगा, वो स्टेप थोड़ा सा और भी कठिन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगले स्टेप में हम अपने फोरहेड को अपने पैरों के अंगूठे से टच करवाएंगे। तो इसके लिए हमारी कमर में कुछ ज़्यादा लचक होनी चाहिए और हमारा संतुलन बनाने का प्रयास होना चाहिए। देखिए इस तरीके से पैर बताई गई स्थिति में, एक पैर स्प्रेड हो, पूरी तरीके से फैला हो, और दूसरा जिस पर घुटना टच होगा हमारा फोरहेड टच होगा, वो थोड़ा बैंड होगा अपनी क्षमता के अनुसार और सहूलियत के अनुसार। अब देखिए फ्रंट से भी देखिएगा, आप देखेंगे कि इन पांचों स्टेप में शरीर की आकृति त्रिकोण की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम ही त्रिकोणासन पड़ा गया। इसीलिए पड़ा है कि इसमें शरीर की आकृति त्रिकोण की तरह हो जाती है। जब आप इसके अभ्यासी बन जाते हैं तो फिर आप इसको भी स्पीड से करिएगा, पर बैलेंस अवश्य बनाइएगा, वरना गिरने की संभावना बन जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का आसन, त्रिकोणासन।
एक जबरदस्त आसन, शानदार आसन, संपूर्ण शरीर में ताजगी प्रदान करने वाला आसन और अधिकतर हमारी नसों को खोल देता है ये आसन। साथ ही ये मजबूती प्रदान करता है किसको? हमारे पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को। पूरे पेट की मालिश करने वाला, पेट के अंगों की मालिश करने वाला, शरीर में लचक उत्पन्न करने वाला, एक एक नसों को खिलाने वाला और साथ ही साथ में पाचन क्रिया को मजबूत बनाने वाला, सुधार करने वाला और भूख बढ़ाने वाला है ये दोस्तों, ये त्रिकोणासन। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप दिन भर ताजगी से भरे रहें। मेरा यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों को इसे फॉरवर्ड करिएगा ताकि सभी लोग इस आसन के बारे में जान सके, उसकी विशेषता के बारे में जान सके, उनके फायदों के बारे में जान सके। और घंटी की बटन को दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार। ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए घंटी की बटन को दबाना ना भूलिएगा। पुनः नमस्कार।